नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक बार फिर एक नई चर्चा के साथ, कुछ आध्यात्मिक चर्चा के साथ। और आज का हमारा टाइटल होगा, हमारा विषय होगा माँ। माँ हमारे लिए क्या है, माँ हमारे लिए क्या करती है, माँ के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके त्याग, तपस्या, बलिदान, सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विस्तार पूर्वक बताऊंगा अपनी, जो मैंने अपनी माँ के बारे सीखा है, जो उनसे बहुत सारी चीज़ देखी। मैं अभी से इमोशनल होने लगा हूँ, क्योंकि जब माँ शब्द आता है ना, माँ ऐसी चीज़ है जिसका कोई दूसरा प्रारूप है ही नहीं। भगवान भी ये बोलते हैं कि मैं हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आई होप मेरे शब्द आपको अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो आप भी अपनी माँ से प्यार करना शुरू करने यदि नहीं करते हो, उनके बलिदान को समझने की कोशिश करना, उनको बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश करता, जो जिंदगी में उनके सपने थे, जो उनको पूरा नहीं कर सकी, वो इन सब के बारे में बताऊंगा मैं आपको। विचार अच्छे लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे जीवन की शुरुआत ही ना माँ से होती है। ये बात सही है कि हम माता पिता दोनों का प्रारूप होते हैं, दोनों के संयोग से हमारा जीवन में आना होता है। लेकिन जो हमें 9 महीने रखती है अपनी कोख में, वो हमारी माँ होती है। जो उस टाइम पे दर्द होता है, जो उस टाइम पे पीड़ा होती है, जो उस टाइम का जो समय होता है, उसको जो हम महसूस भी नहीं कर सकते, इतना उन पे बीतता है, इतना वो संघर्ष करती हैं उस समय में। आप खुद सोच के देख लीजिए, आपको कोई मतलब पैर में कुछ चोट लग जाए, हाथ में लग जाए, कहीं भी कुछ ऐसी चीज हो जाए कि आपके शरीर की कुछ छेड़छाड़ होगी, लेकिन आपको अपनी प्रक्रिया जीवन की ऐसी चालू रखनी है, तो कैसा महसूस होगा। आप ये बोलेंगे, यार ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये तो बहुत कठिन हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन माँ क्या है, हम गर्भ में होते हैं, हम 2 महीने के होते हैं, फिर 4 के होते हैं, फिर 6 के होते हैं, 8 के होते हैं। कितना मुश्किल होता है सहना। उसी दौरान माँ को सारे काम करने होते हैं, सारे काम, कुछ नहीं छोड़ना होता है। हमारे पिताजी की भी जिम्मेदारी निभानी होती है, वो एक घर की बहू होती है, वो भी जिम्मेदारी निभानी होती है। सब चीज वो एज इट इज करती रहती हैं, हमको गर्भ में रखे हुए। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि हम उनके प्यार को कैसे लौटा सकते हैं। हम उनके बलिदान की बराबरी कर ही नहीं सकते। सोचेंगे भी ना तो सोच की बस सोच में ही बन के रह जाएगी। रिटर्न करना चाहेंगे ना, नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारा जन्म होता है। जन्म के दिन से आप सोचिए, जब हम पेट से बाहर आते हैं, योनि के थ्रू आते हैं, कितना मतलब दर्द होता होगा। हम अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 किलो का तो बच्चा होता ही है लगभग, सभी स्वस्थ जो होता है। कितना दर्द सहना पड़ता होगा। साइंस भी ये बोलती है कि 20-21 हड्डी टूटने का जो दर्द होता है ना, ऐसा दर्द सहती है माँ जब हमको इस दुनिया में वो लेके आती है, जब हमारा गर्भ से बाहर आना होता है इस दुनिया में। इतना दर्द सहती है वो, तब जाके हमारे इस जीवन में आगमन होता है, हम इस जीवन में पहुंचते हैं, इस दुनिया में पहुंचते हैं। वो उस दर्द को हम सोच ही सकते हैं। यदि हमें कोई छोटी सी चींटी काट ले, हमारा कुछ कट लग जाए, पैर में लग जाए, तो हमको कितना दर्द होता है। लेकिन वो दर्द को हम सिर्फ बोल ही सकते हैं। मैं भी बोल ही सकता हूँ, महसूस कभी नहीं कर सकता जो उन्होंने किया है, जिसके कारण आज हम यहाँ बैठे, इस दुनिया में बैठे। क्या हम कंपैरिजन कर लेंगे माँ के दर्द की? कुछ भी नहीं। पैदा होने वाले दिन से लेके जब तक हम इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल सोते हैं उनके पास में, तो हमें पता नहीं होता कि शौच कर दिया है। समझ रहे हो मेरी बात? कब हमें रोना है, कब हमें सोना है, कब हमें खाना है, कौन ख्याल रखता है? हमारा माँ हमारी ध्यान रखती है। पूरी फैमिली होती है, पिताजी का भी सहयोग होता है, देखो वो घर चलाते हैं बाहर से पैसा लेके। लेकिन जो चीजें माँ सहती है, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके बराबर में हम लेटे होते हैं, उनके पास हम लेटे होते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता जीवन हमारा कहाँ है, हम क्या है, झूठ सच, ये तो बाद में, विलासिता भोग तो बाद में लगते हैं ना। अभी तो कुछ भी नहीं पता है। लेकिन कौन कष्ट सह रहा है, कौन अपना त्याग कर रहा है? माँ। अपनी नींद का त्याग। रात को रोने लगा बच्चा, माँ की नींद खराब हुई ना। पिताजी तो करवट लेके सो जाएंगे, बच्चे को दूध कौन पिलाएगा? यदि उसने पॉटी कर दी है तो कौन चेंज करेगा उसके कपड़े? माँ करेगी। जब उसको बोलने को नहीं पता है तो रोएगा, कौन उसकी फीलिंग समझेगा? माँ। समझ रहे मेरी बात? कौन मतलब, क्या कंपैरिजन कर लेंगे हम, क्या होड़ कर लेंगे हम माँ के प्यार की? 1% भी नहीं कर सकते, रिटर्न कर ही नहीं सकते। यदि हम मदर्स डे पर और इधर उधर मतलब कोई भी माँ का जन्मदिन हो गया लगा देते हैं, लव यू माँ, ठीक है, हम मोहब्बत करते हैं, जता रहे हैं, लेकिन जो उनका त्याग, बलिदान है ना, उसको हम सिर्फ स्टेटस के माध्यम से लगा के पूरा नहीं करेंगे। वो हम सच में बिल्कुल अदा कर ही नहीं सकते।
आधा वही है कि उनके लिए हम वफादारी जीवन भर रखें, वही सबसे बड़ी बात है। उसके बाद हम जैसे 2-2.5 साल के हो गए, 4-5 के हो गए, अब हमें कुछ भी नहीं पता है, कैसे हमें बाल काटने हैं, कैसे हमें खाना खाना है, कैसे हमें बोलना है, कैसे हमें बिहेव करना है दूसरे के साथ। कौन सिखाएगा? माँ सिखाएगी। माँ बताएगी बेटे यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, सारा काम करती रहेगी, लेकिन एक ध्यान वही होगा मेरा बच्चा कहाँ है, कहीं वो कोई बिजली के जो सॉकेट होते हैं घर में उसमें हाथ ना दे दे, कहीं वो कुछ ऐसा ना कर दे कि एकदम से कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये सब कौन करता है? ये सब हमारे लिए माँ करती है हमारी। यदि हम इस चीज को समझें, इस चीज को जानने की कोशिश करें, जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। ये सब कब होगा? जब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें, भगवान खुद ये बोलते हैं कि मैं हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। माँ क्या है? भगवान का ही तो रूप है, भगवान का ही तो स्वरूप है। यदि हम उनकी पूजा नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं मान रहे, उनको अब उनका प्रॉपर स्थान नहीं दे रहे, और मंदिरों में कहीं भी जा रहे हैं, कालका जी जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, कहीं भी, और महाकाल हो जाए, केदारनाथ जी हो जाए, और माँ बाप परेशान है, तो फिर सब बेकार चीज है, कहीं भी बेकार नहीं। आपके माँ बाप आपको लेके बहुत ज्यादा परेशान है, वो कुछ मतलब इतना परेशान है कि तू कहाँ जा रहा है, रात को क्या कर रहा है, किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, और हम अपनी मस्ती में जिए जा रहे हैं, तो समझो हम बहुत ही ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। माँ का यदि हम एक भी आंसू निकलवा रहे हैं ना, सिर्फ एक भी, तो समझिए हम पाप का काम कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जिसकी हमें सजा इसी जन्म में मिलेगी, भगवान द्वारा मिलेगी। क्योंकि भाई माँ माँ ही है। माँ को समझिए, माँ को जानिए। देखिए जब हम बड़े हो चुके होते हैं, धीरे धीरे हम चीज़ों को समझते हैं। माँ हमें सब चीज़ें बताती है, स्कूल जाना, बिहेव करना, जूते के शू बांधना, सॉक्स पहनना, सारी चीज़ों की ड्रेस पहनना। फिर और बड़े हो गए तब माँ बताती है बेटा अब ये करना है, ऐसे बिहेव करना है, कोई आए तो उसके ऐसे पैर छुओ, उसको सम्मान दो। समझ रहे मेरी बात? उसी दौरान माँ अपने सपने बताती है कि बेटा बड़े होकर ये बनना, मेरा नाम रोशन करना, कुछ ये करना, कुछ वो करना। तो ये सब क्या है? ये माँ की तो दो इच्छाएं होती हैं। माँ आशीर्वाद देती है अपना हमेशा कि बेटे मैं चाहती हूँ तू ये बने, वो बने। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी जब बड़े हो जाते हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ अपने आप में मस्त, सिर्फ अपने में मस्त है, सिर्फ हमें ही पता है। माँ कुछ बोल रही है, अरे जाइए रहने, आपको क्या पता है, आपको क्या मतलब है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बोल देते हैं माँ से। और यूं ही कुछ सोचते भी नहीं, चलो चुप बैठो, तुम्हें नहीं पता है। अरे भाई जितना उन्हें पता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता हो सकता। तुम उतना सोच भी नहीं सकते जितना उन्होंने किया है। समझ रहे हो मेरी बात? कभी भी माँ का अपमान मत करो, प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देखिए कई बार हो जाता है, मैं ये नहीं है कि मैं एक बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र हूँ, मैं बहुत ज़्यादा संस्कारी हूँ, मैं एकदम से अध्यात्म का पूरा ज्ञान लेके बैठा हूँ, लेकिन जितना मैं समझता हूँ मैं उतना ही बताता हूँ, अपनी मोटिवेशनल बातों में भी और आज के विषय में भी, कि माँ का सम्मान बहुत ज़्यादा जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है, मॉडर्न जमाना हो रहा है, माँ को तो मतलब फेंक दिया है, बिल्कुल फ़ोन में घुसे हुए हैं, कुछ बात कभी मान ली। माँ ऐसी होती है ना, मतलब जब तक आप घर नहीं आओगे वो जागती रहेंगी, चाहे आप शादीशुदा हो या अनमेरिड हो। माँ देखती रहेगी, डोलती रहेगी कि बेटा अभी आया नहीं आया, क्या टाइम हो गया, उसको कॉल कर लो, क्योंकि उसे पता है तुमको कैसे वो इस पृथ्वी पर लेकर आएगी, कैसे इस दुनिया में तुम्हारा आगमन हुआ है। यदि हम उनका अपमान करते हैं तो बहुत ज़्यादा बात। देखिए आप जीवन में कुछ भी बन जाओ, आप जीवन में कोई भी बड़ा गोल हासिल कर लो, कभी भी ऐसे मत करना कि अपने माँ का दिल तोड़ो। आप कभी भी उनकी इच्छाओं को मत दबाना, और उनको ना खुश रखने की कोशिश करो। यदि आप किसी लायक हो गए, जैसे 25-26 के हो गए हो, 20 के बाद होगा, आपको समझ है, उनको खुश रखने की कोशिश करो। देखिए हमारी जो माँ है, जो हम 90s के पैदा हुए हैं, जो हमारी माँ है ना, उन्हें तो क्या चाहिए, उन्हें तो बस उनका बच्चा सही दिशा में चलता रहे, उन्हें तो ये चीज़ चाहिए बस, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमें ना कभी भी उन्हें अपमानित नहीं करना, उन्हें नीचा नहीं दिखाना कि तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम्हें क्या पता आज क्या चल रहा है, चलो तुम चुप बैठो। उनकी बात काट दी, 4 औरतें बैठी हैं, लेकिन अरे छोड़िए मम्मी ऐसा नहीं है। ये सब ना बंद करिए, ये बहुत महंगा पड़ेगा। यदि आप माँ से उल्टा बोल रहे, समझिए भगवान से उल्टा बोल रहे हैं, और जो भगवान से उल्टा जाएगा तो उसका तो सर्वनाश पक्का है। वो उसका नाश, आप किसी भी गोल के पीछे चल रहे हैं, यदि आप माँ पे ध्यान नहीं दे रहे तो फिर बेकार है, आपको हासिल होगा ही नहीं, होगा तो टूटा फूटा होगा। फिर आप कोसते रहेंगे कि मैंने ये कमी की, ये कमी की। भाई सबसे बड़ी कमी तूने ये की कि तूने माँ पे ध्यान नहीं दी, तूने माँ की बातों को महत्व नहीं दिया, तूने माँ का जो स्थान होता है वो नहीं दिया। आप कुछ भी लायक बन जाओ, कितने बड़े हो जाओ, आप शादीशुदा हो जाओ, आपके बच्चे हो जाएं, लेकिन जो माँ का स्थान है ना, वो नंबर 1 ही रहना चाहिए हमेशा। कोई घर में चीज़ आती है, सबसे पहले माँ को दो। उनकी जो चीज़ें हैं, जो आपको पता होगी, आपके माँ के बारे में आपको सब पता होगी,
माँ जी को ये पसंद है अपनी को, वो ला के दो उन्हें, हफ्ता में ला के दो, डेली ला के दो, जो तुम्हारी इच्छा है, जितना तुम जैसे कमाने वाले उस हिसाब से उनकी सेवा करो। जहाँ उन्हें पसंद है हमारी माओ को कहाँ घूमना पसंद है, लेकिन मंदिरों पे लेके जाओ उन्हें, यदि वो चलने में असमर्थ है तो उनकी मदद करो। समझ रहे मेरी बात। लेकिन कभी भी माँ का दिल मत तोड़ो, माँ के खिलाफ मत जाओ, माँ को सिखाओ मत, क्योंकि वो है जिन्होंने तुम्हें इतने से इतना किया है, जिसके वजह से तुम इस दुनिया में हो, जिनके बलिदान के कारण तुम आज सर्वाइव कर रहे हो। समझ रहे हो। देखिए माँ के ऐसा है, माँ से बढ़कर कोई नहीं है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस पे मैं 1 घंटे भी बोल सकता हूँ, 2 घंटे बोल सकता हूँ लगातार, और जो बात बोलने की मैं बोल चुका हूँ, अब मैं इसको बढ़ा भी बहुत सकता हूँ, क्योंकि माँ पे अंत थोड़ी हो सकता है, शब्दों का अंत होगा ही नहीं। मेरा तो वैसे ही नहीं होता किसी भी टॉपिक को लेके, और माँ को लेके तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अपनी पूरी जीवन गाथा बताने लगूंगा, बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन जो मुझे बताना था मैंने बता दिया है। मेरी उम्मीद यही है कि आप इन शब्दों को सुनेंगे। आप यदि माँ की इज्जत कर रहे हो, उनको सम्मान दे रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ इनको बातों को सुनो, समझो, और आज से ही बदलाव लेके आओ। अपनी माँ को खुश रखो, उनसे प्यार करो, उनके साथ बैठो, उनको खुश रखने की कोशिश करो जैसे भी हो सकता है। ओके, लव यू माँ।